Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 15, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic integers, addition of integers in this worksheet. तो आपको याद है ना कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, और इससे पहले हम ये जान चुके हैं कि व्हाट आर द इंटीजर्स. इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें प्लस के भी नंबर्स होते हैं और माइनस के भी नंबर्स होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इन व्योमनीश कुमार हाउस देयर आर स्टेयर्स फॉर गोइंग अप टू टेरेस एंड फॉर गोइंग डाउन टू गो डाउन. यानी हम जब ऊपर की ओर जा रहे हैं, स्टेयर्स ऊपर की ओर जो जा रही हैं वो टेरेस पर जाएंगी, और जब हमें गो डाउन में जाना है तो हमें डाउन स्टेयर्स पे जाना पड़ेगा. लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ स्टेयर्स गोइंग अप टू द टेरेस एज पॉजिटिव इंटीजर, द नंबर ऑफ स्टेयर्स गोइंग डाउन टू द गो डाउन एज नेगेटिव इंटीजर, एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड लेवल इज एज 0 as shown in adjacent figure. तो यहाँ आप एक फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिखा रखा है कि किस तरह से जब हम टेरेस की ओर जा रहे हैं, टेरेस पे जा रहे हैं, तो हम प्लस के नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को यूज़ कर रहे हैं, और जब हम गो डाउन की ओर जा रहे हैं तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पर हम कौन से इंटीजर्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम माइनस के इंटीजर्स यूज़ करेंगे. Let's do the following. Going 5 steps up from the ground floor, तो आंसर क्या मिलेगा? 5 प्लस का 5. देखिए हमें ग्राउंड फ्लोर से अपर की ओर जाना है, हमें 5 स्टेप्स ऊपर जाना है, तो हमें मिला आंसर +5. फिर इसके बाद जो है दैट इज गो 3 steps down from the ground floor, that is -3. ग्राउंड फ्लोर से जब हम नीचे की ओर डाउन की ओर जा रहे हैं 3 स्टेप्स, तो हमें आंसर मिला -3. थर्ड इज गो 6 steps up from the ground floor and then go 2 steps up further from there. तो now 6 steps up, 6 and 2 more steps up, that is 8. Fourth is go 3 steps down from the ground floor and then go down further 4 steps from there. Go 3 steps down, और उसके बाद 4 steps और हमें यहाँ से फर्दर आगे की ओर जाना है, तो 1 2 3 and 4. आंसर इज -7. Fifth is go down 5 steps from the ground floor and then move up 7 steps from there. तो let's see, पहले हमें 5 steps down जाना है, 5, और उसके बाद हमें 7 steps यहाँ से move up की ओर जाना है. तो यहाँ से जब हम जाएंगे तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7. हमें कहाँ तक जाना है? हमें 7 स्टेप्स तक जाना है, तो हमें इंटीजर मिलेगा 2 प्लस का 2. अब आपको समझ में आ रहा है? नाउ द लास्ट इज गो 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन 11 स्टेप्स डाउन फ्रॉम देयर. तो पहले हमें 6 स्टेप्स अप जाना है, 6 स्टेप्स, और यहाँ से हमें 11 स्टेप्स वापस डाउन जाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. तो हमें कौन सा इंटीजर मिला? -5. ओके, अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम इन इंटीजर्स को ऐड करते हैं नंबर लाइंस के ऊपर. तो नाउ लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल्स. Now what is the conclusion
of the above example, positive integer plus positive integer यानी प्लस प्लस, तो आंसर इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमारे पास प्लस करके उसको पॉजिटिव इंटीजर ही हमें मिलेगा। नेगेटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर, तो हमें कौन सा इंटीजर मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ ग्रेटर। तो हमें अगर जो नेगेटिव नंबर की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। एंड पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू पॉजिटिव व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर। अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा अगर पॉजिटिव नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी तब। तो सिंपल सी बात है कि अगर सेम साइन होंगे तो हमें क्या करना है? हमें प्लस करना है, और अगर ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमें माइनस करना होता है। आप इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिटिंग ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, या एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट वी मूव 3 steps टू द राइट फ्रॉम 0 रीचिंग 3। देखिए आप नंबर लाइन पर भी दिखा रखा है। Then we move 4 steps to the right of 3 and reach 7. Thus plus 3 plus 4 is equal to plus 7. तो इसका मतलब आपको समझ में आया ना कि अभी अभी हमने ऊपर समझा कि पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो हम राइट साइड जाते हैं, और हमें नेगेटिव जाना है तो हमें लेफ़्ट साइड जाना है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखा रखा है। आप देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। देन फर्स्ट वी मूव 6 steps टू द राइट फ्रॉम 0, ओके, 6 steps फ्रॉम द 0 राइट की तरफ, रीचिंग 6। Then we move 2 steps to the left of 6 and reach 4, और यहाँ से हमें 2 steps लेफ्ट की ओर जब हम जाएंगे तो what is the answer? That is 4। यानी अगर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो आंसर पॉजिटिव इंटीजर में तभी आएगा जब पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू बिग होगी, ग्रेटर होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फर्स्ट we move 2 steps to the left from 0 reaching -2। जब हम 0 से लेफ्ट की ओर 2 steps जाते हैं तो हमें मिलता है -2। Then we move 5 steps to the left of -2 and reach -7। और उसके बाद जब -2 के बाद हम 5 steps और लेफ्ट की ओर ही जाते हैं तो हमें कौन सा इंटीजर मिलेगा? -7। तो यहाँ पर आप देखिए कि माइनस, दोनों माइनस हैं, -2 प्लस -5, तो आंसर इज -7, यानी होगा तो ये प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा? वी गेट नेगेटिव इंटीजर। फर्स्ट वी मूव 5 steps टू द लेफ्ट फ्रॉम 0 रीचिंग -5, तो 0 से जब लेफ्ट की ओर 5 steps चलेंगे तो -5 मिलेगा। Then we move 4 steps to the right of -5 and reach -1, और यहाँ से हम 4 steps जब राइट की ओर वापस जाएंगे तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे? -1 पर। तो इसका मतलब -5 प्लस 4 इज इक्वल टू -1। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर हमने समझा था कि एक नेगेटिव इंटीजर होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर हम उसको ऐड करते हैं तो वी गेट नेगेटिव इंटीजर, जब नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू बड़ी होगी। तो अब आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से इंटीजर्स को ऐड करते हैं। सो नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइजेज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। अब हमें नंबर लाइन को यूज करते हुए इंटीजर को फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 more than 3, 5 more than 3, यानी पहले हमें 3 तक जाना है और फिर 5 more का मतलब हमें राइट साइड की ओर 5 steps और जाना है। लेट्स सी, पहले हमें 3 steps आगे जाना है, 1 2 and 3। अभी
5 मोर, दैट मीन्स हमें और राइट साइड 5 स्टेप्स और चलना है। 1 2 3 4 and 5. तो which is your integer? That is 8 plus 8. This is the answer. Second is 3 less than 2. तो पहले हमें 2 स्टेप्स चलना है 0 से 1 and 2, क्योंकि 2 का मतलब यहाँ क्या है, प्लस का 2। और 3 लेस का मतलब होता है यानी 3 माइनस, हमें लेफ्ट साइड जाना है। पहले राइट साइड 2 स्टेप्स, फिर 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड, देन 1 2 and 3, which is your integer? That is -1. Next is 3 less than -3. तो पहले -3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड जाना पड़ता है ना 0 से, तो 1 2 and 3, दिस इज -3। अभी 3 लेस है, तो 3 लेस का मतलब हमें और लेफ्ट जाना है, कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 1 2 and 3। देन व्हाट इज योर आंसर एंड विच इज योर इंटीजर? दैट इज -6। ओके, हमें इस तरीके से नंबर लाइन को यूज करते हुए इस तरीके से हमें इंटीजर को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ 21 and -12। इनको हमें सम करना है यानी ऐड करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21 प्लस, सॉरी यहाँ पर ये मैंने गलत लिखा, 21 प्लस -12। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें ये स्टेप मिलता है। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी सिखाया है, जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, करना माइनस होता है, लेकिन साइन उसका आता है जो इंटीजर बड़ा होता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 21, इसका साइन है प्लस, तो आंसर में तो प्लस लिखा जाएगा लेकिन होगा माइनस। तो 21 - 12 दैट इज 9। तो आंसर इज +9, दैट इज 9। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज -25 and -61। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -25 प्लस, क्योंकि हमें ऐड करना है, -61। जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये वाला स्टेप मिलता है। तो दोनों साइन कैसे हैं, इक्वल साइन है, एक जैसे साइन है, तो होगा क्या, प्लस होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो आंसर इज -86। नेक्स्ट इज -56 and +39। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -56 + 39। देखिए दोनों जो साइन है वो विच इज़ ऑपोजिट, तो होगा क्या, माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो इंटीजर बड़ा होगा। तो माइनस करने पर आंसर तो आया 17, और साइन कौन सा आएगा, क्योंकि 56 बड़ा इसलिए माइनस का साइन आएगा। एंड द लास्ट इज +154 and +185। इनको जब हमने किया तो दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों एक जैसे साइन होने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो आंसर इज 239, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा। दिस इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग। तो हमें इनको ऐड करना है। अब देखिए नंबर लाइन यूज़ करना है हमें, वही नंबर लाइन बनाइए आप। इसमें है -12, तो पहले हम -12 लेफ्ट की साइड जा रहे हैं, -12। तो देखिए, और इसमें से हमें वापस 5 स्टेप आगे जाना है, तो आंसर आ जाएगा, देन आंसर इज -7। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे आपने एक नंबर लाइन बनाई, तो आप यहाँ पर एक नंबर लाइन बना सकते हैं। तो 5 स्टेप आप आगे जाएं, और क्योंकि -12 है तो 12 स्टेप आप 12 स्टेप पीछे भी जा सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, -12 कर देंगे, तो तब भी हमारा आंसर यही आएगा, -7। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज
-5 प्लस -6। तो जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये हमें मिला, तो माइनस का 5 और माइनस का 6। तो पहले हमें -6 यानी लेफ़्ट साइड 6 की ओर जाना है, उसके बाद फिर -5 भी है तो और लेफ़्ट की ओर जाना है। तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा इंटीजर मिलेगा, वो हमें मिलेगा -11। तो -11 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट इज़ +7 प्लस -7। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो हमें ये स्टेप मिला। फिर हम क्या करेंगे, देखिए +7 का मतलब राइट साइड 7 स्टेप्स जाना है, तो +7 हो गया। फिर उसके बाद -7 लिखा है तो वापस से 7 स्टेप्स पीछे की ओर जाना है। तो हमें कौन सा इंटीजर मिलेगा, हमें मिलेगा 0। दिस इज़ योर आंसर। और इसी तरह से डी भी है कि +3 + 1। ये हमें कैसे करना है, हमें जाना है +3 यानी राइट साइड की ओर, और उसके बाद +1 इसका मतलब और एक स्टेप जाना है राइट साइड की ओर, तो हमें आंसर मिलेगा 4। तो इसका आंसर बन जाता है ये। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर पहनिए, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।